कहां तक बताए थे बाबू आप लोग को? चाइना यानी चीन, सी जिनपिंग। चाइना के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। लिखवा दे थोड़ा सा बचा हुआ था उसको ही भरवा देते हैं। थोड़ा थोड़ा भरवाते चलते हैं और साथ साथ चाइना भी पढ़ा देंगे। पहले चाइना कहाँ तक बताए थे ये बताइए। चाइना का ये राज्य क्या कहलाता है? सिंजियांग। क्या कहलाता है? सिंजियांग। यहाँ पर वीगर मुस्लिम है। कौन है? वीगर। कम्युनिस्ट देश किसी भी धर्म को नहीं मानते। वीगर मुसलमानों को उनका अधिकार देते हैं? नहीं। और कोई मुस्लिम देश इस पर कुछ नहीं बोलता है। कोई मुस्लिम देश इस पर कुछ बोलता है? नहीं। देखिए, मुस्लिम 57 OIC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री है, उनको केवल दो जगह के मुसलमानों की चिंता है, फिलिस्तीन और कश्मीर। बाकी कहीं पे वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। काबुल में लाखों मारा जाए, जहाज से गिर जाए, सीरिया में, यमन में, चीन में, जापान में, अमेरिका में, कहीं कुछ हो जाए, कुछ नहीं। वो कब बोलेंगे? फिलिस्तीन और कश्मीर, फिलिस्तीन और कश्मीर। बाकी वो कहीं नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्यों। इसीलिए उसको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं देता है। वैल्यू को देगा ऑर्गन। यही तो बीच में मत बैठा करो, साइड उड में बैठ जाओ, पीछे जगह रहता है। ये जगह कौन सा हो गया भाई? सिंजियांग। ये बोलिए तो तिब्बत। कौन जगह है? तिब्बत। ये बोलिए इनर मंगोलिया। कौन मंगोलिया? इनर। ये हान चाइना। मेन चाइना कौन है? हान। ये मंचूरिया। कौन जगह है? चाइना का 50% से अधिक भाग पर पर्वत है जो किसी काम का नहीं है। लेकिन चाइना बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया, स्पेसिफिकेशन में बहुत मदद किया। हांगकांग जब स्वतंत्र हुआ तो कौन सा देश डेवलप हो गया? यूएई। कौन सा डेवलप हो गया? यूएई। हांगकांग भी बहुत डेवलप है, लेकिन चाइना वहां के विद्रोह को क्या करता है? दबा देता है। चाइना ने क्या कहा था? 50 साल तक चेंजिंग नहीं करें, बट वहां बहुत सारा चेंजिंग कर दिया। वहां पे पुलिस नियम है कि भाई कोई प्रोटेस्ट करेगा तो पुलिस लाठी चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांतिमय प्रोटेस्ट, जब तक किसी को दिक्कत ना हो। तो हांगकांग के लोग क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करने निकलते हैं। तो चाइना क्या करता है ना, उस पर केमिकल छिड़क देता है। कहाँ लाठी चार्ज कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड वाले में लेके क्या छिड़क देता है? केमिकल। और ये उन का जलने लगता है। तो सब छाता लेके निकलता है सब। जहां देखेगा सब पुलिस तो छाता लगा दे, छिड़क केमिकल, छाता मार देगा, इससे छाता खोल देगा। तो कहते क्वेश्चन पूछेगा, अम्ब्रेला प्रोटेस्ट कहाँ होता है? होंग। कहाँ पर? होंग। चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा कौन है? हेनान। कौन जगह? हेनान। मकाऊ पहले किसका था? पुर्तगाल। हांगकांग किसका था? ताइवान चाइना को क्या कहता है? चाइना ताइवान को क्या कहता है? विद्रोही राज्य। क्या है? विद्रोही राज्य। अरे बकलोलवा पहले क्या कहता था? चाइना क्या है? हमारा है। 1991, 1949 में ये क्या हो गया, सब इधर से इधर चला आया। 1900 जब 49 हुआ ना, तो क्वेमेंटोंग पार्टी के संस्थापक चियांग काई शेक फार्मूसा द्वीप पर चले आए। हालांकि 2030 आते 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 चाइना क्या कर देगा? इसको कब्जा लेगा, क्योंकि चाइना 2030 तक इतनी बड़ी नौसेना बनाने जा रहा है कि कोई भी उसकी नौसेना, जब ये नौसेना से ब्लॉकेज करेगा ना इसका, तो कोई भी देश उसे अभेद्य किला बना देगा। और इतना, और चाइना हमेशा ऐसा काम करता है ना, जब पूरी दुनिया का ध्यान कहीं और बटा रहा है। खास करके वो अमेरिका का सोच रहा है कहीं ऐसा जगह पे फंस जाए अमेरिका, जहां पर जैसे अभी कैसे काबुल में फंसा है, अमेरिका फंसा है, तो ऐसे ही वो मौके का इंतजार करेगा 2030 तक। जब तक कोई बेहतरीन मौका मिला, किसको कब्जा लेगा? ताइवान को कब्जा लेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है चाइना में। अब यहाँ पर ये जगह देखिए, ये जगह कौन सा है भाई? कोरिया। कौन सा है? कोरिया। पहले कोरिया एक प्रायद्वीप था, एक ही था कोरिया। बाद में यहाँ पर शीत युद्ध हुआ। रूस चाहता था कि उत्तरी कोरिया मेरे साथ आ जाए,
और अमेरिका चाहता था कि दक्षिणी कोरिया उसके साथ आ जाए। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में उत्तरी कोरिया जीत गया था। कौन जीत गया था? उत्तरी कोरिया। और पूरे कोरियाई प्रायद्वीप के 97% एरिया पर अधिकार किसका हो गया था? उत्तरी कोरिया का। किम जोंग जो देख रहे हैं ना पगला, उसका दादा था उस समय वहां का शासक। पूरे 97% एरिया, मतलब 97% एरिया कौन जीत लिया था? उत्तरी कोरिया। लेकिन अमेरिका आया और इतना भीषण बम्बार्डमेंट किया कि पीछे हटना पड़ा उन लोग को, और बाद में दोनों के बीच में यूएनओ को ले आके बांट दिया। ऊपर वाला हो गया उत्तरी कोरिया और नीचे वाला हो गया दक्षिणी। उत्तरी कोरिया के पास परमाणु बम है और दक्षिणी कोरिया के पास टेक्नोलॉजी है। उत्तरी कोरिया में गरीबी भूखमरी है और दक्षिणी कोरिया में सुख समृद्धि शांति है। दक्षिणी कोरिया बहुत ही ज्यादा डेवलप है, यहाँ की बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंपनी है। दक्षिणी कोरिया की सबसे फेमस कंपनी सैमसंग। कौन कंपनी? सैमसंग। सैमसंग को लोग जानते हैं कि वो मोबाइल बनाती है, लेकिन सैमसंग अपने टोटल इनकम का 5% भी मोबाइल से नहीं करती है। सैमसंग रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनी है। जैसे बुर्ज खलीफा देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो उस टाइप के स्काई स्क्रैपर्स बनवाती है, बड़े बड़े हाईवे बनवाती है, रियल एस्टेट में एयरपोर्ट टाइप का वो सब चीजों का कंस्ट्रक्शन करती है। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सैमसंग बहुत बड़ा है। जैसे भारत में कैसे मुथूट फाइनेंस या बजाज एलियांस है कि नहीं है? प्राइवेट कुछ भी खरीदने जाइएगा बजाज एलियांस तुरंत कहेगा हमसे फाइनेंस ले लीजिए, क्योंकि बजाज एलियांस के पास ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा, अथा पैसा का कोई कमी नहीं है वहां पे। अब देख रहा है कि लोगों के पास खरीदना है तो देखेगा वॉशिंग मशीन 12,000 का है, कहेगा हमसे ले लीजिए ना, हम आपके बदले पैसा दे देते हैं, आप हमको साल भर बाद दीजिएगा, 13,000 दीजिएगा। तो लोग को भी लगता है कि भाई हमारे बदले पैसा कौन दे रहा है? बजाज। और हम उसको 1 साल का टाइम भी ले रहे हैं और 12,000 की जगह क्या दे रहे हैं? 13,000। तो आपको लग रहा होगा कि 1,000 ना हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे उसके पास करोड़ों कस्टमर है, करोड़ों कस्टमर। करोड़ कस्टमर से अगर 1,000 जोड़ रहे हैं तो साल भर में सोचिए भाई 1 करोड़ अगर इसे मानते, 1 करोड़ में 6 को जीरो रहता है। 1 करोड़, ये कितना हो गया? 1 करोड़ कस्टमर है, और 1 करोड़ कस्टमर से अगर 1,000 प्रॉफिट कमा रहा है तो 3 को जीरो जोड़ लीजिए, 1 2 3, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। अथाह पैसा है उसके पास, बैंकिंग सेक्टर चला रहा है अपना। ऐसे ही कौन है? सैमसंग है, दुनिया में बड़ा बड़ा फाइनेंस करता है। तो ये लोग के पास पैसा है तो दिमाग लगाता है। तो साउथ कोरिया बहुत डेवलप है, मेट्रो कंपनी वगैरह वहां पे हर चीज डेवलप है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, उत्तरी कोरिया की राजधानी। अब वहां का राजा शासक पगला है वहां, किंग जोंग, पागल, पूरा पागल है वो। परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद से फिर अमेरिका ने कहा कि दोबारा वो लेटेस्ट परमाणु परीक्षण करने जा रहा था, 2 ठो परीक्षण। तो अमेरिका ने चेतावनी दिया कि अगर परीक्षण करोगे तो परिणाम भुगतना होगा। करा कि 3 गो फोड़, कहा कि हम 2 को फोड़ने वाले थे, अमेरिका मना किया ना, इसलिए 3 को फोड़े। और ये क्या कहता है पता है? देखिए ताई, ये जो है आपका कौन देश है? जापान। ये इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया तो जापान ने कहा कि हम अब सेना ही नहीं रखेंगे, इतनी मौत हुई थी। कहा कि कोई देश अगर मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा ना तो हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंप देंगे। तो अमेरिका के लिए यही मौका था, क्योंकि अमेरिका को काउंटर किसको करना था? रूस को। अब बताइए, रूस के पैताने बैठ के इससे अच्छा काउंटर कहां से हो सकता है? कहा जापान से कि तुम्हारी सुरक्षा आजीवन कौन करेंगे? हम करेंगे। तो सुरक्षा बिना सेना का होगा? यहाँ पूरी तरह किसकी सेना रहती है? अमेरिका की। किसकी? अमेरिका का। अब अमेरिका, अब ये उत्तरी कोरिया किसका समर्थन में रहता है? रूस के। तो दक्षिणी कोरिया में किसकी सेना रहती है? अमेरिका की। ताइवान में किसका समर्थन करता है? अमेरिका का। तो उत्तरी कोरिया कहता है कि हमारे पास इतना तगड़ा हथियार सिस्टम वगैरह नहीं है कि हम अमेरिका को मार सके। अमेरिका कुछ करेगा तो हम तीनों को परमाणु बम मार देंगे। तो ये तीनों अमेरिका को कहते थे यार तुम मत आओ इधर यार, तुमको नहीं मारेगा ये सीधे परमाणु बम किसको मारेगा? हमको मार देगा। उस पगला का कोई गारंटी नहीं, मार देगा वो, पूरा पागल है वो तो, खतरनाक आदमी हो। तो उत्तरी कोरिया यहाँ पे। अमेरिका, हालांकि पूरी दुनिया में अगर अमेरिका नहीं रहता तो कहीं पे भी खून खराबा नहीं होता, जो रियलिटी है।
तालिबान को ट्रेनिंग अमेरिका ने दिया था रूस से लड़ने के लिए, हथियार अमेरिका ने दिया रूस से लड़ने के लिए, पैसा अमेरिका ने दिया रूस से लड़ने के लिए, और 10 सालों तक दिया कि रूस से लड़ने के लिए। लेकिन तालिबान का एक दोस्त था ओसामा बिन लादेन उसने मार दिया अमेरिका को। इवन ओसामा बिन लादेन को भी पैसा किसने दिया? अमेरिका। ट्रेनिंग दिया अमेरिका। लेकिन ये तो भैया आतंकवादी, अगर आप सोचेंगे सांप पालेंगे, सोचेंगे पड़ोसी को काटे, तो पड़ोसी को भी काटेगा। टहलते में आप भी घेरा गए तो आपको भी काटेगा, उनको भी काट लिया वहां पर। तो अमेरिका हर जगह नोटिंग किया। बताइए वियतनाम में कितना बम गिरा दिया? 27 करोड़। वहां के लोग नहीं रहते हैं, 27 करोड़ बम गिरा दिया वहां पे। वो तो भगवान भला करे हो ची मिन का सुरंग खोदो, सब कहाँ घुस जाते थे सुरंग में। अमेरिका की फौज निकलती थी, सुरंग में से निकल के मार देते थे, फिर सुरंग में चल जाते थे सब। अमेरिका वाले सब किसी दिन एगो सुरंग खोज लिया सब, तो जानबूझ के ऐसा सुरंग बनाते थे ना जिसको अमेरिका क्या करे देख ले, और उसमें जैसे घुसते थे सब, उसके अंदर वो बारूद बिछा रहते थे, धाए दे मार देते थे सब, दफनाने की भी जरूरत नहीं, रेडीमेड। तो उत्तरी कोरिया पागल है यहाँ पे। यहाँ इतनी भूखमरी हो गई है कि जितना अनाज चाहिए उससे कम अनाज है, पैदावार की संख्या बहुत घट गई है, फर्टिलाइजर नहीं है, यूरिया की कमी है, और पूरा देश इसको कोई यूरिया की सप्लाई नहीं दे रहा है। तो इसने आदेश दिया कि हर आदमी डेली 1-1 बोतल पेशाब देगा इस सरकार को ले आके। तो जो मानव का पेशाब होता है ना, उसमें 2% क्या होता है? यूरिया। अब उससे यूरिया का क्या करेगा? निर्माण करेगा। अब फिर खेतों में क्या डालेगा? यूरिया। ये हाल हो गया उसका वहां बाल काटने का नियम है कि आप इसी टाइप का बाल काट सकते हैं। हमरा देखो बढ़ गया है, टाइम नहीं मिल रहा है, अब कटवा लेंगे। अब वहां पे उत्तरी कोरिया में 6-7 गो डिजाइन है, आप इसी हिसाब से कटवा सकते हैं। और जहाँ उल्टा सीधा कटवाएंगे तो सारे कटवा देगा, कहेगा बिना बाले का रहो। और साउथ कोरिया डेवलप है, इसकी राजधानी सियोल है। सियोल एयरपोर्ट दुनिया में यात्रियों को सुविधा देने के लिए टॉप पर माना जाता है। हालांकि जिद्दा एयरपोर्ट सऊदी अरब का क्षमता के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, मुंबई शहर बराबर है वो, तो बड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, यात्रियों की सुविधा देने के लिए। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को सेकेंड नंबर माना जाता है यात्रियों को सुविधा देने के हिसाब से। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे भी यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा है। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह? साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया के कुछ द्वीप हैं जिसको साउथ कोरिया कहता है मेरा है, चाइना कहता है मेरा है। चाइना की एक ही नीति है कि पूरी दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुचल के ही आगे बढ़ा गया है। चाहे ब्रिटेन को देखिए, दुनिया को कुचल के आगे बढ़ा, जर्मनी को देखिए, दुनिया को कुचल के आगे बढ़ा, फ्रांस को देखिए, दूसरे देशों को गुलाम बना के आगे बढ़ा, रूस को देखिए, अंधाधुन मारा प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में, आगे बढ़ा, अमेरिका को देखिए आज भी कूच के आगे बढ़ रहा है। तो चाइना कह रहा है हम काहे पीछे बैठे, हम भी कूच देते हैं, जो पहले मिला उसी को कूच देते हैं। यहाँ पे मिल गए सभी, सब बेचारे छोट मोट है, सब इनसे को कोई रोकने वाला नहीं है, माई बाप। कूच देता है कौन? चाइना। अब भारत को तो, अब भारत भी उससे ज्यादा खुल के नहीं बोलता है। हमारे यहाँ भले कोई विपक्ष में रहे तो भले कुछ बोल दे, सबका 56 इंच का सीना पाकिस्तानी के लिए रहता है, चाइना के लिए नहीं बोलते। हमारे प्रधानमंत्री की कितनी अजीब भाषण थी जब गलवान घाटी में लद्दाख में गए थे और कहते कि चाइना 1 इंच भी नहीं घुसा है। 10% कश्मीर कब्जा कर लिया 1962 में, और आप कह रहे हैं कि चाइना 1% नहीं घुसा है। हाँ, गलत बात है ना यहाँ पे। अब हम भी उस समय कुछ नहीं बोले थे क्योंकि विवाद चल रहा था, देश का मनोबल बढ़ाना था, पूरे देश का सवाल नहीं ना खड़ा कर सकते थे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो चाइना के मैटर पे हम लोग भी क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये जगह कौन हो गया? चाइना। आइए उत्तरी कोरिया, आइए दक्षिणी कोरिया, आगे बढ़ जाए, किसी कोई दिक्कत नहीं। चाइना को काउंटर करने का एक ही रास्ता है, चाइना से हमारी निर्भरता कम करनी पड़ेगी। अगर भारत और चाइना में युद्ध होता है तो भारत को लॉस बॉर्डर पे हो या ना हो, मार्केट का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च, बल्ब, बत्ती, कांटी, टेप, प्लास्टिक, जितना चीज घूम रहा है, मेमोरी कार्ड, ये सब किसका है? चाइना। इस सेम रेट में कहां मिलता है? वियतनाम में। सेम रेट में कहां मिलता है? ताइवान। लेकिन भारत सरकार को काज ने कौन वेराइटी को बीमारी भइल है कि ओकरा चाइने से मंगाना है। सिंपल सा भाई, भारत के जितने व्यापारी हैं उनको कहिए कि आप चाइना से अगर मंगाएंगे तो 2% ज्यादा टैक्स लेना पड़ेगा। चाइना से कितना परसेंट? 2%। तो चाइना इस पे क्या कर सकता है? केस कर सकता है इंटरनेशनल WTO में कि हमारे ऊपर जानबूझ के टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसका एक रास्ता है,
कहिए कि ठीक है चाइना पे जितना टैक्स लगता है उतने लगेगा, लेकिन अगर आप इन देशों से टैक्स सामान खरीदे तो 2% कम टैक्स देना पड़ेगा, इस पे तो केस नहीं होगा। और उसके बाद जितना कस्टम डिपार्टमेंट है जो जहाजों को क्या करता है, ले आता है, लगाता है, सबको अंदर अंदर इशारा कर दो, चाइना की जहाज है 10 दिन लेट देर से कर दो, ओकरा संटिंग में खड़ा करो आउटर के बाहर। देखते हैं कैसे पटना में ट्रेन आती है तो दानापुर में खड़ा कर देता है जितना हिंदी मीडियम की ट्रेन आएगी सबको कहाँ खड़ा कर देता है, दानापुर। और सीबीएसई वाली आती है राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, धाए धाए लगाता है सबको। वैसे चाइना को साइड करिए। अब कोई भी दुकानदार या डीलर क्या देखेगा कि चाइना से इन देशों से खरीद रहे हैं, सस्ता भी पड़ रहा है और दिक्कत भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो हम लोग की निर्भरता खत्म करेंगे तब तो। मेमोरी कार्ड जब गलवान घाटी से युद्ध हुआ था तो मेमोरी कार्ड कितना तेज महंगा हो गया था, बहुत रेट उसके क्या हो गए थे महंगा। तो ये कमजोरी जानता है कौन, चाइना। और चाइना ने भारत की एक और कमर तोड़ दी है, आरसीईपी एक समझौता कर दिया है चाइना इन देशों के साथ, इन देशों के साथ। मतलब चाइना को जितना मन सामान इन देशों में बेच देगा। तो भारत जो फ्यूचर में प्लान बना रहा है ना, हम ये करेंगे, तो चाइना को ही पता है कि फ्यूचर में आप वियतनाम से खरीदेंगे, सारा सामान वो अपना कहाँ भर देगा, वियतनाम में ढो के ले जाइए यहाँ से। तो उसकी सोच सकते हैं कितना आगे। आपको क्या लगता है हमारे नेताओं को ये सब पता भी होगा आरसीईपी क्या होता है? हाँ, कभी नहीं पता। भगवान को भी ना मंदिर, भगवान की मूर्ति को भी मंदिर में से एक दिन निकाल के बाहर घुमाया जाता है। जो प्राचीन काल की प्रथा थी, भगवान की मूर्ति को गर्भगृह से निकाल कर रथ पर बैठा के पूरा गांव घुमाया जाता था, ताकि भगवान जनता के दुख को खुद देख सके। तो हमारे यहाँ के नेताओं को भी एक बार लोकल पैसेंजर ट्रेन के जनरल बॉगी में बैठा के एक बार भारत घुमाना चाहिए। 2 मिनट में उन सबको समझ में आएगा। हम एक बार राजधानी ट्रेन में बैठे, शताब्दी में, अजमेर से दिल्ली शताब्दी में, इतना बेहतरीन ट्रेन था कि हम दुआ मांग रहे थे कि 2 घंटा लेट हो जाए। इतना बेहतरीन, हर सुबह हर घंटे कुछ खाने को दे रहा है, अंदर अनाउंस हो रहा है कि ये स्टेशन 2 मिनट बाद आने वाला है, ट्रेन राइट टाइम चल रही है, हमेशा कोनो आके पूछ रहा है। तो उसमें नेता घूमता है सब, उसको लगता है कि देश इतना अच्छा है। आओ ना एक बार तनी पैसेंजर में, दानापुर में 4 घंटा रोकेगा, आउटर पे ना पैदल आओगे पटना जंक्शन, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा ये चाइना समझ में आ गया। ये कौन जगह है? उत्तरी कोरिया। ये अब ये वाला देश कौन सा है? जापान। कौन देश है? जापान। यहाँ पर लगभग 3900 द्वीप है। कितने द्वीप है? 3900 आइलैंड है जहां पर जापान। सारे द्वीपों पर लोग रहते नहीं है, सारे द्वीपों पर लोग रहते नहीं है। जापान देखिए, जापान जो देश होगा उसके एकदम ऊपर में क्यूरियल द्वीप समूह होगा, क्यूरियल द्वीप समूह। जापान के एकदम ऊपर देखिए क्यूरियल द्वीप समूह, जापान के एकदम ऊपर मिलेगा क्यूरियल द्वीप समूह, क्यूरियल द्वीप समूह। जापान कहाँ है? ए चश्मा, जापान कहाँ है? देखो कि जापान ही नहीं मिल रहा, वो इंडोनेशिया है। दिखाओ उसको जापान कहाँ है, अगल बगल में खोजिए जापान कहाँ है। मिल गया। आप लोग का एटलस कहाँ है? एटलस आप लोग का, एटलस में नहीं लाई तो और खतरनाक है सर। कौन सा ये जगह, कौन ये देश कौन सा है? जापान। भारत से अच्छा खासा दूरी पर है कौन देश? जापान। जापान के ऊपर में क्यूरियल द्वीप समूह लिखा होगा, ब्रैकेट में कौन सा देश लिखा है? कौन सा देश लिखा है? वो द्वीप है किसका? हाँ, जापान का। कब्जा किसने कर लिया? रूस ने। कब्जा किसने कर लिया था? रूस ने कर लिया। वो भी कब पता है? जब उसके ऊपर परमाणु बम पटकाया। नहीं तो रूस ने 2 बार हरा दिया था, 1904 और 1905 में। जापान ने किसको हरा दिया था? रूस को। इतना खतरनाक देश है जापान। सोचिए जरा, अब पूरी दुनिया के नक्शा में अगर आप देखेंगे, जापान को देखिए, ये छोटा सा जापान है, और रूस को देखिए। दो बार हराया था किसने? जापान ने। किसको? रूस को हरा दिया था। जापान की नौसेना इतनी तगड़ी थी कि यहाँ पर रूस की जितनी भी नौसेना थी ना, सारी नौसेना को इस साइड में क्या कर दिया? जापान ने मार दिया। इस साइड की जापान, रूस की पूरी तरह नौसेना ही खत्म हो गई थी। जापान ने टेक्नोलॉजी क्या लगाया? चाइन जो रूस के जो जहाज थे, रूस के जो जहाज, उसमें तोप बहुत ज्यादा लगे हुए थे। तो जापान ने क्या किया? अपना जो जहाज बनाया, जहाज का साइज छोटा था, और उसमें क्या किया? वेल्डिंग करके लोहा हुआ इतना बड़ा बना दिया, और इसमें अल्युमिनियम टीना साट दिया। जबकि मेन जहाज कितना दूर है? इतने दूर। आई समय क्या साट दिया? लोहा टीना पतरा साट दिया। अब इतनी बड़ी जहाज दिख रही। अभी बताइए, यहाँ तोप का गोला लगेगा तो ये जहाज डूबेगी?
तो टीना का छेद के तोप का गोला उधर चला गया। अब कलर किया था सेम कलर का, हम ना आपको किए हैं ताकि आपको पता चल रहा है मेन हिस्सा ये है, और उसने सेम कलर से कर दिया था लंबा। अब मार रहा है तोप का गोला, हाँ धाए लग गया, लग गया, अब तो डूबेगा। कौन सी डूबेगा, वो यहाँ से मार दिया, वो ले आकर पूरी तरह से इधर की नौसेना क्या हो गई, रूस की खत्म हो गई। रूस को अपनी नौसेना को किधर से भेजना पड़ा, इस साइड से भेजना पड़ा था, बाल्टिक सागर से। जब रूस की नौसेना इधर से जा रही थी ना, तो यहाँ ब्रिटेन के कुछ जहाज खड़े थे सब, तो रूस वालों को जापान का इतना खौफ था कि एक के ऊपर मिसाइल चला दिया सब। और जहाज किसका था, ब्रिटेन का। बाद में कान पकड़ के माफी, मेरी गलती हो गई लूरी भाई। ब्रिटेन वाले एक नंबर के कमीना, फोन कर दिया किसको, जापान को, जैतो एने से जापान वाला अंडमान के पास पहुंच के इंतजार कर रहा था सब। किस पे कब्जा कर लिया था सब, अंडमान निकोबार। और जैसे रूस की सेना कहां पहुंची, अंडमान के पास धो दिया सब यहाँ पे। और धोने के बाद पता है क्या कर रहा सब, ब्रिटेन वाला बताया था जापान बहुत शक्तिशाली था, लेकिन परमाणु बम मार के ना उसका कमर तोड़ दिया अमेरिका। तो इस मौका का फायदा उठा के क्यूरियल द्वीप पर किसने कब्जा कर लिया, किसने, रूस ने कब्जा कर लिया। क्वेश्चन पूछेगा, क्यूरियल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच, रूस और। अब उस क्यूरियल द्वीप के नीचे देखेगा होकाइडो द्वीप, कौन द्वीप है, होकाइडो द्वीप, मिल गया। क्यूरियल द्वीप के नीचे कौन द्वीप है, होकाइडो द्वीप। जापान में सबसे ज्यादा बर्फ किस द्वीप पर पड़ता है, होकाइडो। जितनी ऊंचाई पे जाइएगा बर्फ पड़ेगा। अब इस ऊंचाई के बाद देखिए कश्मीर में बर्फ पड़ेगा, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, इस सब में क्या पड़ने लगता है, बर्फ। तो यहाँ पर क्या पड़ता है, ज्यादातर में बर्फ पड़ता है। अब ये द्वीप ऊपर वाला कौन सा है, होकाइडो। होकाइडो के नीचे जो बड़ा वाला द्वीप है उसका नाम बताइए क्या है, होन्सू। होकाइडो के नीचे जो बड़ा वाला द्वीप है, उस बड़े वाले द्वीप का नाम क्या है, होन्सू। अरे देखो यार, नहीं मिला। जापान के पास 39 3900 द्वीप। इन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, कौन सा द्वीप, होन्सू द्वीप। इन दो द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप। क्वेश्चन पूछा था कि होन्सू द्वीप किस चीज के उत्पादन के लिए फेमस है, तो पेट्रोलियम का। किस चीज का, होन्सू द्वीप किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम। हिम आच्छादित कौन सा रहता है, हिम मतलब बर्फ, होकाइडो। क्या होन्सू द्वीप और होकाइडो द्वीप आपस में टच हैं, हाँ? दोनों के बीच में क्या है, समुंदर है। हाँ कौन है, समुंदर है। समुंदर के पतले रास्ते को चैनल या जल संधि, और चौड़ा रास्ता को तो होकाइडो और होन्सू द्वीप के बीच में जल संधि है कि चैनल है, कौन सी जल संधि। आपको ऐसे फिजिकल में देखना पड़ेगा, मेरी ओर ध्यान से देखिए। ज्योग्राफिकली चीज को देखने के लिए कौन सा नक्शा, फिजिकल। तो सेम उसी के पेज पर उस दूसरे साइड में कौन सा नक्शा होगा, फिजिकल। उसमें उसी हिसाब से आपको क्या देखना पड़ेगा, जापान उसी सीक्वेंस में कौन सा जल संधि है, सुगारू। कौन सी जल संधि, जापानियन का भाषा अलग होता है, इसे लिखता है सुगारू, सुगारू। दुकान झूठे में टी लगा के रखता है, इसको कहता है साइलेंट, तो लगाइले का है। सबसे अच्छा अंग्रेज होते हैं अमेरिका वाले, वो जिस चीज का यूज नहीं उसको साइड कर देते हैं। ब्रिटेन वाले ऐसे लिखते थे कलर। पूछ रहा है कि यू का काम क्या है, कहा कि भाई सही है, तो कहा हटाओ इसको, सीधे लिखो कलर। अमेरिकन इंग्लिश में ये वाला कलर होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में ये होता है। अमेरिकन इंग्लिश आजकल ज्यादा चलती है। ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग टाइम टेबल बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में शेड्यूल, शेड्यूल बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो हम लोग क्या ना, पहले तारीख लिखा जाता है, जैसे आज 26 तारीख है, उसके बाद अगस्त है तो 8वां महीना है, और तब लिखते 2001। उस ससुरा पहले महीने में लिख देगा 8 21 ऐसे लिख देता है। और ज्यादातर कंप्यूटर अमेरिका के बने होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये वाला बाई डिफॉल्ट उठा लेता है, समझे में नहीं था, है तो समझ में आ जाता है। और जब एक अक्षर वाला 9/11 ही नहीं समझ में आता है महीना है कि वही महीना है। 26 वाले में तो समझ में आता है, 26वां कोनो महीने नहीं होता है। आगे बढ़े, कौन सा जल संधि है, सुगारू। जापान ने जो बुलेट ट्रेन बनाया है ना, वो बुलेट ट्रेन को समुद्रवा के नीचे से लेके चल गया है, सुगारू द्वीप से ले गया है, होन्सू द्वीप पे लेके चलाया है। सुगारू से लेके कहां पे, होन्सू द्वीप। सोचिए, अब अभी हम लोग दिल्ली से अहमदाबाद वाला, दिल्ली से अहमदाबाद नहीं ना, मुंबई से अहमदाबाद,
मुंबई से अहमदाबाद वाले का भी सर्वे हो रहा है। अब वो टेक्नोलॉजी और पैसा में इतना आगे है कि कहां से कहां तक द्वीप लेके चला गया है। होन्सू और होकाइडो, होन्सू द्वीप और होकाइडो द्वीप के बीच में क्या चला दिया गया? नक्शे मिट गया जी ये तो। गड़बड़ रबड़ सेलेक्ट कर दिए थे, नक्शा मिट गया था। होन्सू द्वीप होकाइडो द्वीप मिल गया ना? क्या हो गया इसको? ये द्वीप बोलिए तो। होन्सू। ये इन दोनों के बीच में कौन सा ट्रेन? बुलेट ट्रेन। कहां से? जमीन के अंदर से, पानी के अंदर से। वो जमीन के अंदर खोद के सुरंग बना के उसके अंदर से लेके चला गया। जापान की राजधानी टोक्यो होन्सू द्वीप पर इस साइड में होगा, देखिए टोक्यो मिल गया। जापान की राजधानी टोक्यो। अभी ओलंपिक कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? टोक्यो में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जापान में हो गया, यहाँ पे टोक्यो में। टोक्यो के ऊपर देखिएगा आपको मिलेगा कावासाकी। सुजुकी और कावासाकी दो शहर मिलेंगे, है कि नहीं? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सुजुकी और कावासाकी मोटरसाइकिल आती है, वो उस शहर के नाम पर है। यहाँ देखिए मेरी, ये शहर कौन सा है? टोक्यो। टोक्यो के पीछे देखिएगा ओसाका। टोक्यो के जस्ट पीछे ओसाका मिल गया। टोक्यो के पीछे कौन सा जगह है? ओसाका। बस पास में ही लिखा होगा टोक्यो। ए बकलोलवा, फिजिकल नक्शा में टोक्यो शहर खोजेगा, पहाड़ वहाड़ न खोजा जाता है फिजिकल में। पूरा फिजिकल नक्शा में टोक्यो मिलेगा, उसमें पहाड़ वगैरह मिले। ये जगह कौन सा है? टोक्यो। इधर कौन सा है? ओसाका। कौन जगह है? ओसाका। किसी को कोई दिक्कत है? ओसाका। दुनिया में सबसे ज्यादा सूती कपड़े सबसे पहले सूती कपड़ा कहाँ हुआ? मैनचेस्टर। एशिया का मैनचेस्टर संघाई। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। क्वेश्चन फंस जाएगा, देखिएगा। पूर्वी मैनचेस्टर पूछता है कि वह मैनचेस्टर जो सबसे पूरब में है, संघाई की ओसाका? पूर्वी मैनचेस्टर ओसाका मिल गया। ओसाका के नीचे देखिए नागासाकी और हिरोशिमा मिल गया। हिरोशिमा। ओसाका के नीचे कौन जगह है? हिरोशिमा। और वहीं पे क्या मिलेगा? नागासाकी। नहीं है नागासाकी, वहीं मिलेगा जी, नागासाकी और हिरोशिमा मिल गया। नागासाकी और हिरोशिमा। परमाणु बम पहला कहाँ गिराया गया था? पहले एच आता है तो पहले हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945। उसके बाद एन आता है, एबीसीडी में पहले एच आ जाता है। तो ये कौन आता है? 9 अगस्त 1945 नागासाकी में। समझ में गया? इसका वाला का नाम था लिटिल बॉय। एटम बम कह रहा है। इसका था फैटमैन। फैटमैन पहले छोटा लड़का, और छोटा लड़का उसके बाद फैटमैन। तो एबीसीडी में पहले एच। अब बताइए, पहले मोटा आदमी की पहले छोटा लड़का, वही ना खा पी के मोटा होगा। तो पहले लिटिल बॉय, उसके बाद फैट मैन, लिटिल बॉय के बाद फैट मैन। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? ये वाला था यूरेनियम का, ये वाला था पोलोनियम का। पहला वाला किसका था? यूरेनियम। दूसरा वाला पोलोनियम था। उसके बाद ये तीसरा मारने जा रहा था टोक्यो पे 15 अगस्त 1945 को। टोक्यो को मारने जा रहा था। इसको कहा था 15 अगस्त तक अगर आप सरेंडर नहीं कर देते, मार देंगे टोक्यो को, नहीं तो कोएटो को मारेंगे। दूगो शहर इसके टारगेट पे थे। तो जापान ने सरेंडर कब कर दिया? 15 अगस्त। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का दिन कौन सा रखा? 15 अगस्त। सोच समझ के रखा है। खैर 15 अगस्त को हम लोग को आजादी मिल गई, क्योंकि उनको यहाँ एक जीत मिली थी। तो ये 15 अगस्त के दिन जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। देखिए, जो परमाणु बम गिरता है, परमाणु बम एक्चुअली खतरनाक नहीं होता है। रियल में अगर आप देखेंगे तो परमाणु बम एक प्रकार का प्रदूषण है, एक जानलेवा प्रदूषण है। वो जहां फैलता है, जहां गिरेगा, वो बस 5 किलोमीटर के एरिया में डायरेक्ट डैमेज करेगा, इससे ज्यादा नहीं। पटना पे गिरेगा ना, तो पूरे पटना की बिल्डिंग भी नहीं गिरेगी। जिस एरिया में गिरेगा उसके सर्किल में 5 किलोमीटर के एरिया में ले जाएगा। तो जहां परमाणु बम गिरता है उसके 5 किलोमीटर के एरिया में डायरेक्ट ये ब्लास्ट करता है। क्योंकि जब ब्लास्ट होता है ना,
तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलता है, गर्मी, आग लग जाती है। और जब कभी भी तेजी से कोई चीज जाता है तो वो हवाओं को क्या करता है, ढकेलता है, और ये हवाएं शॉक वेव का रूप ले लेती हैं और बिल्डिंग को क्या कर देती हैं, गिरा देती हैं। यहां तक में इसका जो मतलब खतरा है वो उतना नहीं होता है। मेन इसके बाद काम करते हैं एक्सरे। क्या करता है, एक्सरे। एक्सरे का काम होता है, ये क्या करता है, जितने छोटे मोटे चीजें सबको छेद देता है। हम लोग की जो बीमारियों की जांच होती है, हड्डी में छेद सुराख तो नहीं है, या दांत में कहीं होल तो नहीं है, या सोना चांदी में कहीं बीच में छेद तो नहीं है, हीरा लिए हैं कहीं बीच में छेद तो नहीं है, इसकी जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक्सरे। तो वो एक्सरे 6 रोंटगन का होता है। जबकि अगर हमारे ऊपर डॉक्टर 20 रोंटगन का लगा के कहेगा सीना का एक्सरे करना है तो नुकसान कर देगा, हम बीमारी पैदा कर सकता है। इससे 250 रोंटगन का निकलता है। इससे एक्सरे कितना निकलता है, 250 रोंट। आदमी यहाँ खड़ा करेगा ना तो मांस उड़ा देता है, कंकाल बच जाता है, इसे झड़ जाएगा आदमी उठाएगा, अरे चाचा कहाँ गए, समझ में गया, उड़ा देता है। इसका बाप आता है इसके बाद गामा किरण। कौन सा, गामा रे। ये तो ससुरा तनी सा बकस भी देता है, एक्सरे हड्डियों को नहीं छेदता। गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, मार देता है कहां पर, दिल गुर्दा सब छेद देता है। इसके अलावे ये विकिरण अगल बगल की हवाओं में चला जाता है, और जब ये हवाओं में फैलेगा ना तो ये दूर जाएगा तो शक्तिशाली नहीं रह पाता है, लेकिन फिर भी इतना शक्तिशाली रहता है कि हमारे शरीर में घुस जाता है। और हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना है, और कोशिकाओं में क्या है, डीएनए है। क्या है, डीएनए। और डीएनए के इस न्यूक्लियोटाइड को पता है कि अगली आने वाली पीढ़ी में एक का काम है हाथ बनाएगा, एक का काम है कान बनाएगा, कोई किडनी बनाएगा, कोई गुर्दा, कोई फेफड़ा, कोई कुछ। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब का बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर एक्को को इसमें से हम क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं, यहां से मान के चलिए एक ठो को क्या कर दिए, यहां से उड़ा दिए, तो ये जिस चीज का निर्माण कर रहा था, हमारे शरीर में जिस अंग का निर्माण कर रहा था, तो आने वाली संतान में वो वाला अंग रहेगा। अब ये डिपेंड करता है किसका कौन वाला उड़ाया है। किसी का आंख वाला उड़ा दिया तो उसका लड़का बिना आंखें का पैदा होगा। किसी का मुड़िए वाला उड़ा दिया, सोचो बिना मुड़िए का हो जाएगा। किसी का दिल वाला उड़ा दिया, पैदा होगा दिले नहीं है। डिपेंड करता है कि किसका कौन सा उड़ाया है। तो मेन जो होता है परमाणु बम का खतरा, परमाणु बम के फटने के तीसरे दिन से चालू होता है। परमाणु बम फटा आज, खतरा कब से होगा, तीसरा दिन, क्योंकि हवा में ये प्रदूषण फैलेगा, और जहां जहां फैलेगा जो इसके संपर्क में आएंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और 30-40 किलोमीटर दूर तक में जो जाएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका क्या कर देगा, डीएनए चेंज कर देगा। अब उनका बच्चा जो होगा उनमें ये वाला एगो हिस्सा नहीं, तो बिना हाथ का होगा, और ओकरों में ये वाला नहीं रहेगा, वो बिना हाथ का रहेगा। मेरी, और ये जो रेडिएशन रहता है, आप कहेंगे कि खत्म कब होगा, मान के चलिए कोई भी चीज एगो एरिया होता है ना, कब खत्म हो जाता है, 3 लाख साल में। कितने साल में, तो जो नागासाकी और हिरोशिमा में, वहां आज भी लड़के कैसे पैदा होते हैं, विकलांग, अपंग, और कब तक पैदा होंगे, अभी 100 साल भी नहीं हुआ है, अभी 100 साल भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत खतरनाक होता है ये परमाणु बम। ये मेनली परमाणु बम क्या होता है भाई, एक तरह का रेडिएशन है, और सबसे पहले ये मारता है हमारी गला को, हमारी गला को। यहाँ थायराइड जो ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि, ये सबसे तेज रेडिएशन को कहती है। कहाँ ही कुछ नया नया चीज मिल रहा है तो घोंप लेती है आप, तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होती है, थायराइड का। इसलिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली दी जाती है। जब कभी भी परमाणु रिएक्टर में कहीं ब्लास्ट होता है तो वहां के लोगों को सबसे पहले क्या दे दिया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड की गोली। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लेंगे तो रेडिएशन से बचने का खतरा बहुत, मतलब बहुत हद तक रेडिएशन से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ऐसा एक बार गलती से रूस का परमाणु रिएक्टर भड़क गया था, चेर्नोबिल, उसका गलती से भड़क गया अपने, दिक्कत हो गया। जापान में कई गो परमाणु बम गिरा, 2 ठो, दोनों कब गिरा, 1945, और 2011 में इसका अपना ही भड़क गया है, फुकुशिमा। क्या नाम था, फुकुशिमा। फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर जो है उसमें बिजली बन रहा था परमाणु से, अब वही भड़क जाएगा, कोई भी चीज बम का काम करेगा, सब भड़क गया वहां पे। जापान का किस्मते फूटल है ससुरा। एक सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ आता है, परमाणु बम 3-3 को कौन झेल लिया,
दूगो तो डायरेक्ट गिर गया, एगो उसका अपना भड़क गया। अब जापान ने कहा है कि 2050 तक हमारा जितना भी परमाणु बिजली घर है सब हटा देंगे। रीजन क्या है, भड़क रहा है, उसके बाद फूड चेन क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। इवन कि वहां जो पेड़ पौधे भी उगते हैं ना, वो भी पेड़ पौधा भी विकलांगे होता है। आम फलेगा गुठलिए नहीं रहेगा, चाहे खाली गुठलिए हो जाएगा। छिलका है अंदर, गुठली है, गुद्दा का पते नहीं है। आम निकलेगा, पत्तिए नहीं है। सब चीज डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो परमाणु बम जो है ना, वो डायरेक्ट उतना नुकसान नहीं करता है जितना इनडायरेक्ट करता है। वो एक तरह का क्या है, रेडिएशन है। और इससे भी खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। लेकिन वो उससे प्रदूषण नहीं होता है। अगर यहाँ परमाणु बम मारेंगे ना तो 5 किलोमीटर डैमेज करेगा, हाइड्रोजन बम मारेंगे तो 20 किलोमीटर डैमेज करेगा, लेकिन बस उतने भर। उसके बाद उससे रेडिएशन नहीं निकलता है। तो आप बताइए, आपको अगर मौका, अगर मान के चलिए आप कहीं मौका मिले तो परमाणु बम मारेंगे कि हाइड्रोजन बम? हाँ, मारो परमाणु बम यहाँ पे सीधे यहाँ। तो कहेगा कि खतरनाक कौन होता है, शक्तिशाली हाइड्रोजन बम और खतरनाक परमाणु बम। शक्तिशाली, इससे भी खतरनाक होता है नाइट्रोजन बम। वो खाली जीव जंतु को मारता है, मारेगा ना तो ऑक्सीजन गायब कर देगा। टेम्परेचर बढ़ा देगा, ऑक्सीजन गायब कर देगा, खाली आदमी मरेगा। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन बम मारेंगे तो खाली हम लोग मरेंगे, कैमरा चालू रहेगा, खान सर लाइव। और ओकरा का मतलब है ऑक्सीजन से, समझ में आएगी नहीं? सांस उस लेने की क्षमता खत्म कर देता है वहां पे। कोरोना कैसे है, केवल आदमियों को मार रहा है। सेम वैसे ही कौन बम है, नाइट्रोजन बम। तो ऐसा जगह अगर किसी का जमीन कब्जियाना है तो कौन बम मार दीजिए? नाइट्रोजन बम। पाकिस्तान के लिए आप लोग कौन सा सोचे हैं? हाँ, नाइट्रोजन बम। रीजन क्या है कि कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति उसकी हो जाती है, जो उसका मतलब उसके पिता दादा उसकी हो जाएगी। तो परमाणु अगर नाइट्रोजन बम मार देते हैं पाकिस्तान में, कोई बचेगा नहीं। तो जमीन किसका होगा, बाप का उसके। रेडिएशन, इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग 1 महीना तक हैवी रेडिएशन रहता है। परमाणु बम मारेंगे ना, 1 हफ्ता तक, 1 महीना तक हैवी रेडिएशन। और जैसे जैसे कोई चीज दूर जाती है तो उसका पावर भी धीरे धीरे क्या होते रहता है, कम होते रहता है। कौन सा बम, क्या चीज? और नाइट्रोजन बम केवल जीव जंतुओं को मारता है जी, वहां पे। कितना दिन तक? अरे अभी इस पे पूरा रिसर्च नहीं है, और रहेगा तो हम आपको बता देंगे। समझा गया? ये सब काहे पूछ रहा है, सब पता है। पाकिस्तान में मार के ले आने जाएगा सब, तो सोच रहा है। नहीं तो पता चला लाने जाएगा उधर हो जाएगा। जापान समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जापान में ये वाला द्वीप कौन सा है, होन्सू द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जापान। ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। सुनामी कहाँ आता है, जापान में आता है। जापान में 66% जंगल है। इतना बेहतरीन इसने जंगलों का निर्माण किया है यहाँ पर। इसकी नालियों में इतनी इतना सुंदरता है इसकी नाली में कि मछली पाली जाती है, सब सीबीएसई वाली मछलियां, लाल पीला हरा जोन रहती है, गरई मछली नहीं है, उस सीबीएसई वाली मछली। तो इसमें सुंदरता, इस देश की बहुत, टेक्नोलॉजी में कोई इसका तोड़ नहीं है जापान का। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, इतना भरवा दे, जापान तक हो गया, ये एरिया तो कंप्लीट हो गया है जापान। अब इतना भरवा देते हैं, मटेरियल खोलिए, मटेरियल खोलिए, पहले जापान भरवा दे। हाँ, चाइना वाला, हाँ, चाइना वाला भर लीजिए, चाइना खोलिए। क्या भरना है भाई चाइना में, मटेरियल बताइए। चाइना वाला मटेरियल खोलिए। हैनान द्वीप, लेकिन यहाँ चीन की नौसेना रहती है। हैनान द्वीप में लिखे यहाँ चीन की नौसेना रहती है। कितने नंबर पेज पर मटेरियल में, पेज नंबर 9, मटेरियल में पेज नंबर 9। हैनान द्वीप, यहाँ चीन की नौसेना रहती है, यहाँ चीन की नौसेना रहती है, यहाँ चीन की नौसेना सबसे बड़ा अड्डा है। उसके बाद
हांगकांग। लिखिए ब्रिटेन ने 1997 1997 ब्रिटेन ने 1997 में इसे चाइना को सौंप दिया। 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 हो गया। उसके बाद मकाओ। लिखिए सन 2000 में पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंप दिया। सन 2000 में पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंप दिया। सन 2000 में किसे सौंप दिया? पुर्तगाल ने चाइना को सौंप दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मकाऊ में और क्या, मकाऊ की और विशेषता, सबसे बड़ा कसिनो। कसिनो जुआ का अड्डा। कसिनो सबसे बड़ा कसिनो, जुआ का अड्डा। एक से एक जुआ खेलता है सब, देखते हैं। अमेरिका वाला उनको देखिएगा ना, इतना मोटका सिगरेट रख ले रहता है, सेंगन को न पीता है सिगार। पूरा भोंपू ऐसा लेके पीता रहता है सिगार टाइप का, बांस जैसा। बिहार वालन को देंगे तो 5 दिन एक को पे चलाएगा। ताइवान में तो कुछ भरना नहीं है। 1949 में क्या हो गया था? अलग हुआ था। लोकतंत्र है या कम्युनिस्ट? लोकतंत्र। चीन इसे क्या कहता है? जो देश अगर चीन ताइवान से रिश्ता रखता है, चीन उसको क्या करता है? अपने रिश्ते तोड़ देता है। वन चाइना पॉलिसी क्या है? ताइवान और चाइना एक। चलिए इधर आइए, कोरिया में। जब मंगोलिया में देखिए, मंगोलिया में तो कुछ खास नहीं, एक बार देख लीजिए मंगोलिया। हाँ, एशियन टाइगर बटा। ये देश कौन सा है? मंगोलिया। कैसा देश है? स्थलबद्ध देश। स्थलबद्ध। और दो बड़े देशों के बीच का छोटा देश क्या कहलाता है? बफर देश। तो स्थलबद्ध देश भी है, बफर देश भी है। राजधानी इसकी क्या है? उलान बटोट। क्या है? उलान बटोट। अब तो कुछ मंगोलिया में है नहीं। यहाँ पर मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल। कौन मरुस्थल है वो? गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में। उसके नीचे कौन सा जगह है? जापान। पहले जापान भरवा देते हैं, उसके बाद एशियन टाइगर भरवाएंगे। जापान में लिखिए 3900 द्वीप हैं, 66% जंगल। 3900 द्वीप, 3900 द्वीप और 66% जंगल। 3900 द्वीप और 66% क्या है? जंगल। हो गया। उगते सूरज का देश। जापान को क्या कहा जाता है? उगते सूरज का देश। हो गया। ये किसका मोबाइल बज रहा है जी? प्रचार वाला है सर बाहर। इतना भोंपू में तेज आवाज में प्रचार करता है सर। इसे क्या कहते हैं? उगते सूरज। उसके बाद कौन द्वीप है? होकाइडो। लिखिए उत्तरी द्वीप है जो हिम आच्छादित रहता है। 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 हिम आच्छादित मतलब बर्फ रहता है। उसके बाद क्यूरियल द्वीप समूह। लिखिए जापान और रूस के बीच विवादित है। जापान और रूस के बीच विवादित है। डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड रशिया। रूस और जापान के बीच विवादित है। रूस और जापान के बीच क्या है? विवादित है। हो गया। उसके बाद होन्सु द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, पेट्रोलियम उत्पादक। सबसे बड़ा द्वीप है और क्या है? पेट्रोलियम उत्पादक। सबसे बड़ा द्वीप और क्या है? पेट्रोलियम उत्पादक। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। 3900 द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप और पेट्रोलियम उत्पादक। हो गया। इसी पर जापान का जितना बड़ा बड़ा शहर है, राजधानी है, टोक्यो, सब किस पर है? इसी द्वीप पर। किस द्वीप पर? होन्सु द्वीप। जापान का एक शहर है मिनीमाता, सबसे नीचे देखिए लिखा होगा। कौन सा जगह?
मिनी माता लिखा है, मिनी माता लिखिए, समझिए पहले क्या है। मिनी माता में बहुत सारे फैक्ट्रीज थे सब जापान में। तो मिनी माता की शहर में एक फैक्ट्री थी जिसमें से एक बॉयलर में विस्फोट हुआ, जिस वजह से उस फैक्ट्री में विस्फोट वगैरह हुआ। उस फैक्ट्री में बहुत ज्यादा मात्रा में HG यानी पारा भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? पारा। और वो पारा पानी में जाके मिल गया और धीरे धीरे रिसाव हुआ, और लोगों के रिसाव से भाई लोगों के घरों में आएगा। मछलियां मर गई उसके। अब मछली मार के कौन लेके आ गया? आदमी। और आदमी खाया तो उसमें भी कौन सा चला गया? पारा। जैसे पारा गया ना तो आदमी का बदन वगैरह लॉक हो गया, एकदम एकदम टाइट हो गया। इसे जो जोने कंडीशन में वही मर गया है। कोनो ऐसे मरल है, कोनो कौन मान के चलिए, इसे कुर्सी पे बैठल है ना, ऐसे यही पे बैठले रह गया। अब इसको चिता जलाएगा तो बैठिए के जलेगा ही, इसको दफनाने जाइएगा तो सूतेगा नहीं, बैठ के जाएगा ही। खतरनाक बीमारी हो गया। अब ये बीमारी का पता ही नहीं चलता था, लेकिन किस शहर से फैला था? मिनीमाता शहर से। मिनीमाता शहर कहाँ है? जापान। बाद में पता चला यह बीमारी किसकी वजह से फैली है? पारा। तो पारा प्रदूषण से होने वाली बीमारी को लोगों ने नाम क्या दे दिया? मिनीमाता। तो उस हिसाब से तो कोरोना का नाम भी वुहान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? खजुवट का नाम बिहार। पटना में बहुते खजुवट का मरीज रहता है। देखते हैं वो सब बहुत खतरनाक, वो सब एकदम भयानक वाला, ऐसे लंबा वाला खजुवट होता है वो सब। लिखिए, मिनी माता में पारा से फैलने वाली बीमारी। पारा से फैलने वाली बीमारी। पारा से, मरकरी, पारा से फैलने वाली बीमारी। HG पारा। मरकरी क्विक सिल्वर कहते हैं क्योंकि चांदी की तरह दिखता है। क्विक सिल्वर हो गया। पारा बड़ी खतरनाक होता है, जहाज में पारा ले नहीं जाने देता है, सेंसर लगा होता है। जैसे देखिए, एल्युमिनियम का सबसे बड़का दुश्मन कौन है? पारा। इतना मोटा एल्युमिनियम का चादर ले लीजिए, या इतना मोटा ले लीजिए, उसके ऊपर क्या करिए, एक ढक्कन पारा डाल दीजिए। एक ढक्कन पारा आने वाले 4 से 5 सालों में, आने वाले 4 से 5 सालों, धीरे धीरे अल्मुनियम को छेद के नीचे चला जाएगा। और जितना मात्रा में पारा ऊपर था ना, एक बूंद भी कम नहीं होगा, उतना ही मात्रा में छेद के नीचे गिर जाएगा। अल्मुनियम को तुरंत नहीं छेदता है, 2-4 साल ले लेता है। तो अल्मुनियम को पानी से जंग नहीं लगता है, किससे जंग लग जाए? पारा छेद देता है। और जहाज किस चीज का बना होता है? एल्युमिनियम के अयस्क ड्यूरेलुमीन से बना होता है। हल्का होने की वजह से तो छेद देगा, जहाजिए पेंदिए छेद हो जाएगा उसका। और जहाज में छोटी सी छोटी गलती बहुत खतरनाक रूप ले सकती है, इसलिए जहाज में पारा नहीं अलाउ होता है। उसके बाद क्या है? एशियन टाइगर देखते हैं। हाँ, क्या देखते हैं हम लोग? एशियन। देखिए, टाइगर मतलब समझते हैं? बाघ। काहे टाइगर से? अब तो सबको पता है भाई, टाइगर मतलब बाघ। शुभंकर का मतलब समझते हैं? इस बार ओलंपिक का शुभंकर क्या था? नहीं पता? भालू। बकलोल सबको पते नहीं तो छोड़ देते हम। खड़ा होके बताओ, कौन बताए? क्या है ये? शुभंकर मतलब ये जो है, ये कौन सा जीव है? हाँ, हाँ देखो, देखो शुभंकर किसी चीज के लिए ना, एक ऐसे मतलब जीव को हम लोग क्या कहते हैं, उसका शुभंकर बना देते हैं, किसी भी खेल का, किसी भी चीज का। जैसे शिक्षा का शुभंकर सरस्वती जी, लोगो समझते हैं? बस वही है शुभंकर। लेकिन लोगो कभी चेंज नहीं होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है। जैसे ओलंपिक का लोगो 4 गो छल्लवा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ सॉरी, 4 गो बोलते, 4 गो तो ऑडी कार में रहता है। 5 गो जो छल्ला रहता है वो उसका लोगो है। और हर साल एक अलग से टेम्पोररी लोगो बनाया जाता है शुभंकर के रूप में। समझ में आ गया? तो उस तरह से कई चीज ऐसी हैं, जैसे हाथी विशालता को दर्शाता है। अब जहां बहुत विशाल चीज हो रहा हो वहां क्या दर्शाता है? शुभंकर हाथी बना सकते हैं। जैसे कुश्ती हो रहा है तो शुभंकर में क्या बना दीजिएगा? हाथी। अब पता चला कुश्ती हो रहा है, शुभंकर में खरगोश बनाए, भाई मिलता जुलता शुभंकर बनाओ ना। तो जैसे टाइगर, टाइगर किस चीज को दर्शाता है? गति को दर्शाता है। कितना तेज दौड़ता है टाइगर, क्या करता है? बहुत तेज। और शान से भी रहता है यहाँ पर दौड़ने के लिए। तो चीता भी बहुत तेज दौड़ता है, तेंदुआ भी दौड़ता है यहाँ पर। लेकिन टाइगर, बाघ कोई क्यों रखते हैं? क्योंकि शान से भी चलता है, डर के भागता उगता नहीं है, शेर और से भी नहीं डरता है। तो टाइगर कहने का सेंस है कि बहुत तेज गति है और डरता और तभी नहीं है।
तो एशिया में कुछ ऐसे देश हैं सब ना, जिनकी इकोनॉमी, जिनकी अर्थव्यवस्था इतना तेज भाग रही है जिसका कोई हद नहीं। साउथ कोरिया, कौन सा? साउथ कोरिया बहुत तेजी से बढ़ता है, डेवलपमेंट में साउथ कोरिया का कोई तोड़ नहीं है। सिंगापुर, कौन सा? सिंगापुर। हांगकांग, कौन सा? हांगकांग। ये सब यहाँ पे, ये जगह कौन सा है? साउथ कोरिया। ये ताइवान, ये हांगकांग, ये सिंगापुर। कोई ऐसे देश इतना तेजी से क्या कर रहे हैं, सब डेवलप कर रहे हैं सब, कि इनकी आने मतलब विकास की गति बहुत तेज होने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? टाइगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर। जबकि वहीं अगर भारत में देखिएगा तो भारत में हाथी से तुलना किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किससे तुलना करता है? हाथ। भारत के पास पैसा है अथा, लेकिन जो इसके विकास का दर है ना, वो कैसे है? हाथी की तरह। हाथी कैसे चलती है? आराम आराम। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग, तीसरी पंचवर्षीय योजना डूब गया है, चौथी पंचवर्षीय योजना मोदी जी आए का हटा कर कोनो योजना नहीं रहेगा, हल्ला कर देता है कि भाई विकास नहीं हुआ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना किससे करते हैं? हाथी से करते हैं। किससे करेंगे? हाथी से। इसके बाद में कौन देश है? देखिए तो, मिडिल ईस्ट। कौन देश है? मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट को कल पढ़ाएंगे, आज नहीं। मटेरियल वगैरह जो भी पढ़ाएंगे आप कल बताएंगे। मिडिल ईस्ट वगैरह को आज के लिए इतना ही।